लोग प्रेम से बोले। जो हमारी माताएं बहनें पांडाल के पीछे भी बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग थोड़े थोड़े हाथ उठाते। कल तो भजन आज और कल की बात है। और जो हमारे भैया लोग सामने बैठे हैं, आप लोग भैया भजन कर ले, देख लो जूता मोजा जैसे भोलेनाथ की बारात में बैठे जनवा से मना है। और छोटे भैया की तो लीला परमेश्वर महाराज आपको कर दो भजन, क्योंकि हमारा आपका आज कल का और मिलन है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, डाली हरी भरी रहेगी तो फूल फिर खिलेंगे। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जिंदगी सलामत रहेगी तो दोबारा ग्राम बढ़ी में फिर मिलेंगे। लूट खेले गया जिगर, सामना जादूगर, सामना जादूगर। बोलिए भगवत भगवान की। श्री राधे श्री श्याम। और हमारे श्री पवन भैया जी की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बच्ची वाली शिक्षा बनाई थी। कथा कहाँ चल रही कोई चलिए वो पंखे में कूलर से चलिए कहाँ है गोवर्धन चल रही थी। अच्छा, पुआ खीर पर ध्यान है इस समय तुम्हारा, समझ गए महाराज। तुम तो हमसे ज्यादा चल रहा। अभी तो गोवर्धन महाराज की कथा प्रारंभ भी नहीं हुई, अभी तो भगवान की बड़ी रसीली आनंदमय कथाएं ही चल रही है। भगवान श्याम सुंदर जिस समय घुटमन घुटमन चल रहे हैं, एक दिन भैया पंखा चलाओ। तो एक दिन घुटमन घुटमन चलते चलते श्याम अपने घर से बाहर पहुंच गए। वहां मिट्टी पड़ी थी। तो भगवान कन्हैया छोटे छोटे साथियों के साथ, दाऊजी भी हैं, मनसुखा भी है, छदामा भी है, श्री रामा भी है, उनके साथ में बैठे कन्हैया मिट्टी खा रहा है। एक नई लीला का साला है कन्हैया, लीला रच रहे हैं, जानते सब है। लेकिन एक नई अपनी लीला का प्रदर्शन करते हैं। जिस समय मिट्टी खा रहा है, उधर से सखियों की टोली आ रही है। राधा भी संग में है। राधा ने देखो कि ये तो यशोदा मैया का कन्हैया मिट्टी खा रहा है। पास में पहुंची, बोले क्यों लाला तेने मिट्टी खाई? बोले हाँ। मुख को बंद कर लिया, होंठ से होंठ चिपके हैं। बोले बोले मुख खोलो। अगर मिट्टी नहीं खाई होगी तो मिट्टी मुख के अंदर होगी नहीं। मुख खोलो। मुख नहीं खोलेगा। तो गोपियों ने कहा कि ऐसे मानेगा नहीं, बड़ा हटीला है कन्हैया, देखने में छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है, बड़ा चालाक भी है। ऐसा करते हैं कि चलो इसको जबरदस्ती टांग लेते हैं, यशोदा मैया के पास ले जाते हैं। आज उठा करके जबरदस्ती को 5 फटवा रहे, लेकिन छोटे हैं श्याम। आज गोपियों ने उठा लिया, यशोदा मैया के पास बैठा दिया। बोली मैया तेरा लाला कन्हैया मिट्टी खा रहा था बैठे, मैंने देखा, मैंने कहा भी कि लाला तेने मिट्टी खाई? बोले कि हाँ। अब मैया
अगर तू इसकी मैया है तू भी एक बार प्रयास करके देखे। सब दो प्रसाद ले लो। अब जब यशोदा मैया पूछने लगी लाला कि हाथ में यशोदा माने, मैया ने पूछा कि बेटा लाला श्याम तेने मिट्टी खाई? बोले हाँ। मिट्टी खाई ही नहीं? तो मुख खोलता क्यों नहीं? मुख नहीं खोलेगा? मैया समझ गई कि ये मुख खोलने वाला ऐसे नहीं है। एक छड़ी पड़ी थी तो वही छड़ी मैया ने उठाई, कन्हैया की ओर दौड़ी मारने के लिए। कन्हैया छड़ी से बहुत डरते थे कि मैया मेरी बहुत मारेगी मुझे। तो हाथ में यशोदा माने छड़ी के उठाई है और पूछती है लाला तेरे माटी तो न खाई है। अरे पूछती है लाला तेने माटी तो न खाई है। मैया लेकर के छड़ी आगे खड़ी कहती है लाला तू बोलेगा नहीं, मुख नहीं खोलेगा? हम सब समझते हो कन्हैया तू ऐसे मानने वाला है। अगर तूने मुख नहीं खोला श्याम तो ये तो छड़ी देख रहा है, इस छड़ी से तेरी इतनी पिटाई करूंगी मैं। आज के बाद तू मिट्टी खाना, झूठ बोलना ये सब हो जाएगा। कन्हैया समझ गए मैया फिर हमारे मोर छोड़ने वाली है। श्याम ने खोला मुख तो तीनों लोग की नजर आए हैं। जब मैया छड़ी दिखाने लगी तो कन्हैया ने डर की वजह से अपना मुख खोल दिया और जैसे मुख खोला तो तीनों लोग मुख के अंदर नजर आने लगे। गैया और बछड़े सारे मुख में दिखाए। जो मुख खोला तो नदी नारे, बड़े बड़े जंगल, पेड़ पौधे, नाना प्रकार के जानवर, गैया बछड़े, बड़े सुंदर सुंदर महल, गांव, नाना प्रकार के लोग, पशु पक्षी सब मुख के अंदर, खेती बाड़ी सब हो रही। हाय मैया बड़ी भोली वाली थी। आज मैया बड़े ध्यान से कुछ देर तो देखते रही। इसके बाद मैया सोचने लगी कि हे भगवान क्या कौन सी फिल्म ताकि चलन लगी। जाके मुख के अंदर कुछ सभी कुछ भरो है जो हमारे लाला ना हो। 100 लगन की 100 तना कि जो हमारे लाला को बदले दूसरों कोई बेरुपया ना हो, कोई सच भेज पर बना के आओ हो मेरे लड़का को। ये सोना देखत रही बेचारी घबराएगी। मूर्छा में आज गिर पड़ी मैया जमीन पर। जब बेहोशी हालत में गिर गई आज इस प्रकार से जब मूर्छित होकर के मैया यशोदा गिर गई, भगवान ने विचार किया कि मेरी मैया घबरा गई है। जो कुछ देखा इसने मुख के अंदर अपनी माया को आदेश दिया और माया से कहा कि जो कुछ मेरी मैया ने देखा है मेरे मुख के अंदर, जब ये मूर्छा से जागे तो सब कुछ भूल जाए।
मैया ने जो कुछ देखो तो सब भूल गई, उठ करके खड़ी हुई। अब इधर मैया यशोदा एक दिन अपने लल्ला को लिए गोद में बैठे और बड़ी आनंदित थी, खिला रही अपने गोद में लिए कन्हैया को। दूध का भगोना चूल्हे पर रखा है, दूध को तपा रही थी यशोदा। तपते तपते दूध जब उफान करने लगा तो वो उफान करके और दूध आग में जल रहा, चारों तरफ से भगोने से निकल रहा था बाहर और अग्नि में जल रहा है। तब तक मैया रोहिणी का आगमन हुआ। रोहिणी मैया ने देखा कि ये तो दूध उबल उबल करके आग में जला जा रहा है। वेद शास्त्र बताते हैं कि अगर दूध उबल करके अग्नि में जलता है तो पुत्र की आयु कम हो जाती है, पुत्र की आयु कम हो जाती है दूध अगर आग में जलता है तो जब ये बात रोहिणी मैया ने दर्शाई तो यशोदा ने कन्हैया से कहा कि लल्ला तुम कुछ देर के लिए गोद से नीचे उतर जाओ, उसके बाद हम ये दूध का भगोना उतार के नीचे रख दें, फिर तुम्हें हम गोद में उठा लेंगे। अब कन्हैया छोटे जरूर लेकिन जिद्दी स्वभाव के थे, हटीले थे, तो कन्हैया सोचने लगे कि आज मोजा देखे का है कि यशोदा मैया मोह ज्यादा प्यार करत है कि दूध का ज्यादा चाहत है। वैसे तो अगर दूध वाली बात ना होती तो हम तुरंत उतर जाते, लेकिन अब आन शान की बात है। आज मुझे यही परीक्षा देना है कि मैया मुझे ज्यादा चाहती है कि दूध को ज्यादा चाहती, तो जिद करने लगे। बोले मैया वैसे उतर जा, तो लेकिन आज बिल्कुल नहीं उतरूंगा। तो मैया को और गुस्सा है कि बोले उतरोगे नहीं? बोले हाँ। उतरेगा ही नहीं? बोले हाँ। तो मैया गुस्से में आकर के दोनों हाथों को पकड़ा, झटकोर करके बड़ी जोर से ऐसे जमीन पर पटक दो, ऐसे ले। तू दिन पे दिन जैसा तू सयाना होता जा रहा तैसा तू बड़ी हद करता जाता, जिद्दी स्वभाव का होता जा रहा है। कन्हैया जी तेरी आदत अच्छी नहीं। कन्हैया चुपचाप ऐसे देखा कोई बात नहीं। यशोदा मैया मारे तामत में गई तो दूध को भगोना उतारने लगी। तब तक कन्हैया ने तुरंत अपने हाथ पर झरिया, तुरंत भीतर पहुंच गए। गुस्से में है कन्हैया, देखा चारों तरफ निहारा तो मक्खन की दूध की मटकियां जो रखी थी यशोदा मैया ने भर भर करके जमा जमा करके बड़ा सुंदर ताजा ताजा मक्खन, तो देखा कि ये तो सैकड़ों मटकियां रखी हैं यशोदा मैया के यहाँ। तो जो छड़ी लेकर के मैया धमकाया करती थी कन्हैया को, वही छड़ी उठाई कन्हैया ने गुस्से में। जितनी मटकियां आती एक मटकी जिसमें देते हैं वही छड़ी घुमा करके तुरंत फट फट सब फूट गई। जितनी सब मटकियां थी सारों मक्खन फैल गो, सब बह करके आंगन में भर गो। अब ऐसा लगता है जैसे तालाब ना हो, खाली जगह, तो तालाब की तरह पूरा आंगन सफेद मक्खन से हाउसफुल। अब कन्हैया बड़े प्रसन्न बोले कि आज मैया को पता चले। वैसे ही अगर हमें गोद से ना मेरी मैया उतारती तो थोड़ा नुकसान हो, तो लेकिन अब कितना नुकसान होगा। अब जब मैया देखेगी तो आज के बाद ये कसम खा लेगी कि चाहे पूरा भगवना चाहे खुद पूरा भगदूत की तो बात छोड़ कर भगवना तक बढ़ जाए, लेकिन मोह गोद से नहीं उतारेगी। मैया की चेतावनी देने के लिए काम किया भगवान ने, लेकिन यशोदा को इस बात का पता नहीं। जब पीछे मुड़ के देखा यशोदा सोचने लगी कि हमारे लल्ला को गुस्सा जल्दी आ जाए, थोड़ी सेकंड गुस्से में कहा बाहर निकल गो ग्वाल वालों की टोली में खेलत हो जाए। लेकिन कन्हैया ने भीतर सारी मटकियां फोड़ डाली और उसके बाद मनसुखा के पास पहुंचो। पूरे ग्वाल मंडली के लीडर कन्हैया ही थे। कन्हैया को नेता मानते थे, जो कन्हैया कहता था वही सब ग्वाल बाल करते। और जब कुछ इधर श्याम सुंदर कुछ देर के बाद पहुंचे ग्वाल मंडली में और सब ग्वाल वालों को लेकर के आए। बोले कि चलो मनसूर दादा दाऊ भैया तुम भी चलो। बोले क्यों? क्योंकि आज हम अपने घर से एक नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं। बोले नए काम की कैसी शुरुआत? बोले कि जब लला कोई घर में बाहर जब चोरी करबो सीखते है या बड़ो चोर अगर बनते है तो सबसे पहले चोरी को काम या उल्टा सीधा जितने काम होते थे सब घर ही से शुरुआत करी जाता है कि नहीं। तो आज एक नए काम की शुरुआत हम करो चाहते हैं। तासे पहले देख लो चले कि हमने करो का इतना अच्छा काम करो है कि तुम सब लोग देख करके हमारी बड़ी सराहना करोगे तो
दाऊ भैया ने सोचे कि बड़े हते दाऊ भैया सोचने लगे कि जाने कन्हैया बड़ो अच्छो काम करो है। तो दाऊ भैया हंस के थे अंदर पहुंचे, जो देखो पूरी मटकियां सब चिटपट गली और पूरा माखन भरो आंगन में। दाऊ भैया बोले काय रे कन्हैया, तू कहा था तो कि हमने बड़ो अच्छो काम करो है, जो काम करने करो। बोले देख दाऊ भैया, तू तो जाने थे कि इतना अच्छो काम तेरे छोटे के अलावा और कर ही कौन सकता है। बोले जो अच्छो काम है, अगर अच्छो काम है तो पतो चलेगो। यशोदा मैया को घर मालूम हो गई, तो जैसे तूने मटकियां फोड़ी ऐसे तो फोड़ देगी वो। कन्हैया बोले हंस के कि जब मोई मैया पकड़ पाएगी तब तो मोई मारेगी, जब पकड़ आई ही नहीं दूंगो तो वो मोई मारेगा, कैसे मारेगी। आज दाऊ भैया से इस प्रकार की बात हो रही, तब तक मन सुखो उम्र में बड़ो हो तो कन्हैया दादा कह के बुलाता, मुझका लाला कह के बुलाता है। हुआ क्या, कन्हैया बोले कि देखो मनसुख दादा, मैंने तेरे लिए इन मटकियों को फोड़ा क्योंकि आज से मैंने आज सोचा कि हम अपने ग्वाल वालों को, अपने सखाओं को हम अपने घर का मक्खन का भी टेस्ट करवा दें। और इसी में इतना मक्खन मैंने यहाँ फैला दिया है कि चाहे खूब खाओ और चाहे कूद कूद के खूब हनाओ जाए। यशोदा अभी तो बाहर ही काम कर रही है, जितने ग्वाल बाल टोली है करते क्या कि मक्खन खाते का खाते और उसके बाद एक दूसरे के बदन से भी लपेटते, कोई खोपड़ी लगा लो, कोई पेटी में, कोई गर्दन जाके तरफ, पूरे सबके शरीर में मक्खन भी लगा दिया। उसके बाद छोटे छोटे ग्वाला हैं जो जाते हैं दूर से और उसी में झम झम गिर जाते हैं। कहाँ तक बताएं, जो ग्वाला उस मक्खन में भिड़ जाता तो ऊपर से नीचे तक एक ही रंग से नजर आ, सफेद, ये सब भूत बाबा बने, सब एक दूसरे के लगाई देने लगे। तो मन सुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है। मन सुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है। मस्ताना जी, और लाला चोरी का करना तो घर ही में सीखा जाता है। यही बात है छोटू भैया, अब कहना है। आज मनसुखा बोला कि पर लाल रंग सोच लेता है, ये घर का माल उड़ाने से जो रस वो रस में मिलता था, ललता के कुलचे खाने में। मनसुखा ग्वालवाल आज बड़े आनंद ले रहे हैं उस सागर में, मक्खन का मक्खन खाते हैं, बातें भी बनाते हैं। तब तक कुछ शोर शराबा सुना तो यशोदा समझ गई कि लगता है आज पूरी ग्वाल मंडली हमारे घर पे धावा बोल रही का। तो दरवाजे पर एक छड़ी पड़ी थी, तो भाई छड़ी मैया यशोदा ने उठाई और जो अंदर के लिए चली तो खटपट की आवाज आई। तो कन्हैया बोले कि लगता मनसुख दादा मेरी मैया यशोदा आगमन कर रही है, अंदर क्यों ऐसो करो, तुम सब लोग इधर उधर छिप जाओ, नहीं तो मेरे साथ में उदम हमने करो, सब लोग की मार खाओगे। जब सब ग्वाल बाल छिप जाते हैं, कन्हैया बीच आंगन में खड़ो। यशोदा आज अपने कन्हैया को निहार रही है, पहचान नहीं पा रही क्योंकि पूरा बदन सफेद है मक्खन से भिड़ा। कन्हैया को आवाज देने लगी यशोदा, बोले काय रे कन्हैया तू कहाँ है। कन्हैया बोले कि मैया मैं तो तेरे सामने ही खड़ो हूँ। ज्यों देखो कि मेरो कन्हैया ऊपर से नीचे तक सफेद आंगन में खड़ो। बोले तू कन्हैया, बोले आ।
कहा भैया तू अपने लाला को इतनी जल्दी भूल जाएगी? बोले ये बता कन्हैया, ये सारी मटकियां जो फोड़ी हैं ये किसने फोड़ी हैं? कन्हैया हंस के बोले मैया तू खुद ही जानते, इतनो अच्छो काम तेरे कन्हैया के अलावा कर ही कौन सकत। ये बतने गई तो यशोदा की आग लग गई, तो भाई छड़ी उठाई जो लिए थी हाथ में, आंगन में जा कन्हैया ठालो तो झप से मैया कूद गई भाई। और 101 रुपए का आशीर्वाद आया है हमारे भैया श्री भागीरथ भाई जी की ओर से, बंशी वाले का बबरा रखे। अब जब यशोदा आंगन में कूद गई लेके छड़ी, तो जैसे इधर कूदी कन्हैया तुरंत करके बाहर ठाड़ो। यशोदा बोली काय रे कन्हैया भगो कहाँ जाते? बोले यशोदा मैया हम से भगे क्योंकि मोए भली भांत मालूम है कि तू मुझे छोड़ेगी ना, तू मोए अगर पकड़ पावेगी तो जरूर मारेगी। यशोदा बोली मारूंगी नहीं तो पूजूंगी मैं। इतना तूने उधम कर दो, सारी मटकियां फोड़ डाली, इतना नुकसान कर दिया तूने। अगर मैंने आज तुझे अगर मारा नहीं, आज अगर सबक नहीं सिखाया कन्हैया, तो दिन प्रतिदिन ऐसे ही तू उपद्रव करता रहेगा। कन्हैया बोले मैया पहले मोय पकड़ के देख ले तब तो मोय मारेगी, आज मैं तुझे मैया पकड़ाई देने वाला नहीं। कन्हैया भजे देखने में छोटे हैं लेकिन ऐसे बरैया की तरह भाज रहे। खंबा है आंगन में भाई, खंबा के आसपास गन्न काटे। यशोदा मैया वृद्धावस्था में बेचारी नहीं, भाजपा थोड़ी देर भाजी, हाथी छूट गई मैया, सो हाँ पर लगी खड़े हो गए। लेकिन मैया क्रोध में पकड़ गई है, मैया क्रोध में पकड़ना चाहती है अपने कन्हैया को। कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं, ब्रह्म का अवतार है। संसार में जो भक्त क्रोध में पकड़ना चाहते हैं परमात्मा कभी उस भक्तों को पकड़ाई नहीं देते हैं। अब यशोदा मैया ने सोचा कि जब ये पकड़ाई देगा नहीं तो मैया बहाना बनाने लगी। बहाना क्या बना रही है कन्हैया को? कहती है लाला कि लाला तू मेरे पास आ जा, तेरे जो सुबह मैंने काजल लगाया था वो आंख से बह बह करके तेरे गालों में लग गया है। तो जब तू मेरे पास आ जाएगा कन्हैया तो मैं अपने साड़ी के पल्लू से तेरे गालों में जो काजल बह करके लग गया ये काजल पहुंच देंगे, इसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तू चला जाना। कन्हैया बोले मैया जहाँ हमारे काजल लगो तुम चुपचाप ऐसे ही लगो रहा, हम सब जानते मैया तू काजल के बहाने से मुझे पकड़ना चाहती। आज यशोदा ने जब सुनी कि ये तो अब बहाने से भी पकड़ाई नहीं देना चाहता, ये तो इसका मतलब सब कुछ जानता है, तो मैया दूसरा बहाना बनाने लगी। कहती है कि लल्ला चलो कोई बात नहीं, अगर तू काजल नहीं पुछवा सकता है तो एक लल्ला के लिए मैंने एक विचार बनाया है कि जितनो बड़ो हमाऊ कन्हैया है, अगर तू लल्ला मेरे पास आ जाएगो तो जितनो बड़ो हमाऊ कन्हैया है इतनी बड़ी एक छोटी सी अपने लल्ला कन्हैया के लिए दुल्हन ला देंगे। कन्हैया बोले मैया तू हमें तो नहीं दुल्हन के बने रहा, सब जानते मैया तू हमें ब्याह को लालच दे के पकड़ना चाहती है। अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो मैया तू मारत मारत मुझे पट कर देगी। अब तो जब इतनी बात सुनी तो एकदम क्रोधित हो गई। यशोदा सोचने लगी उसका मतलब ये छोटा जरूर लेकिन ये सब कुछ जानता, हमारे बहाने भी जानता है, ये आने वाला नहीं है। यशोदा फिर गुस्से में दौड़ी पकड़ने के लिए कन्हैया फिर भाग देते हैं। आज पकड़ाई नहीं दे रहे हैं, जब पकड़ाई नहीं दे रहे हैं तो यशोदा थक गई, रोने लगी। देखिए जब कोई भक्त की आंखों में कितना भी क्रोध में हो और जब किसी भक्त के आंखों में आंसू आ जाए तो उसके भाव बदल जाते हैं, करुण भाव हो जाता है। तो जब रोन लगी मैया तो गुस्सा सरसान भैया। श्री राधे, श्री श्याम, श्री राधे। तो जब रोने लगी तो भगवान कन्हैया पास में आ गए, मैया के गोद में बैठ गए।